welcome back to LeetQuest. I am Misho Patel and on this channel we solve LeetCode daily problems to ace our coding interviews. Don't forget to hit the subscribe button and turn on the notification bell so you never miss any update. Let's move towards our today's problem. Today's problem is ugly number 2. Ugly number 2, an ugly number is a positive integer whose prime factors are limited to 2, 3 and 5. मीन्स कि अगली नंबर क्या है कि जिनके प्राइम फैक्टर्स है ना वो ओनली 2, 3 और 5 तक ही लिमिट है, उससे इससे अलग कोई भी नहीं हो सकता. जैसे 7, 11 वो सब उसके प्राइम फैक्टर नहीं होंगे. सो गिवन एन इंटीजर है एंड रिटर्न द nth अगली नंबर. वी हैव टू रिटर्न द nth अगली नंबर. तो इनपुट के अंदर क्या है n इक्वल्स टू 10 और आउटपुट में 12 दिया. अब कैसे आया ये देखते हैं. तो n इक्वल्स टू फर्स्ट तो 1 है, फर्स्ट एलिमेंट तो हमारा 1 रहेगा. उसके बाद अगली नंबर्स फाइंड करने हैं ना, तो वो 2 है जिसका प्राइम फैक्टर 2 और 1 ओनली. 3 जिसका भी प्राइम फैक्टर 3, 1 ओनली. 4 का प्राइम फैक्टर है 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2 है जिनके प्राइम फैक्टर्स तो 2 ओनली. 5 का 5 इंटू 1 5 ओनली. 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या है 3 इंटू 2 तो 3, 2 और 1 मीन्स के 3 और 2 है, मीन्स के ये भी अगले नंबर. 8 के सेम वही 2 इंटू 2 इंटू 2. 9 के 3 इंटू 3. 10 के 5 इंटू 2. 12 के 2 इंटू 3 इंटू 2. 2 इंटू 2 इंटू 3 सॉरी. तो ये कैसे फाइंड किया हमने. तो जो पॉसिबल प्राइम नंबर्स हमें मिले थे ना उनके मल्टीपल्स है. अब ये देखेंगे कि यहाँ से हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो n इक्वल्स टू 9 पे 12 की वैल्यू है तो हमारा 10th अगली नंबर विल बी 12. अब देखेंगे तो यहाँ पे एक सीक्वेंस मैच हो रहा है. जो क्या है कि जो 1 है वो तो डन है, 2, 3 और 5 भी डन है, बट उनके अलावा जो कोई भी नंबर्स है ना इनके मल्टीपल्स हो रहे हैं. देखिए 4 है तो वो 2 का मल्टीपल है. 6 है तो वो 2 और 3 का मल्टीपल है, मीन्स कि 3 इंटू 2 करेंगे तब आएगा. फिर 8 है तो ये 4 इंटू 2 करेंगे तब आ जाएगा. जो प्रीवियस वैल्यूज थी ना उनको ही मल्टीपल ले लेके नेक्स्ट वैल्यूज बन रही है. 9 है तो 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे तब आ जाएगा. अब 10 है तो 5 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे तब आ जाएगा. 12 है तो 6 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तब आ जाएगा. अब 12 के बाद 13 तो होगा नहीं, 14 होगा. 14 देखेंगे तो 14 के अंदर क्या है तो 7 प्राइम फैक्टर है तो वो आएगा नहीं. 15, अब 15 के अंदर क्या होगा तो 5 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे तब आ जाएगा. उसके बाद 16 तो 16 तो 8 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे तब आ जाएगा. तो जो हमारे यहाँ पे कोई वैल्यूज थी उसको ही दूसरी बार मल्टीप्लाई करेंगे 2, 3 या 5 से. तीनों में से किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर मिलता जाएगा. तो हम आज की वीडियो के अंदर प्राइम नंबर्स फाइंड ही ऐसे करने वाले हैं कि हमारी ये जो करंट वैल्यू थी इसके अंदर से. आफ्टर दैट एट द एंड वी विल ड्राई रन इट. सो लेट्स स्टार्ट कोडिंग फेज. तो इसके अंदर क्या है, पहले तो हमें कंस्ट्रेंट के अंदर लिमिट दी हुई है कि n 1690 तक है, तो हम पहले लिमिट सेट कर देते हैं. पहले नया क्लास ही अलग बना लेते हैं. क्लास अगली, इसके अंदर क्या करेंगे तो जो अगली नंबर्स है उनको फाइंड करेंगे और प्रीवियस को स्टोर करवाते रहेंगे ताकि हमें जो नेक्स्ट वैल्यूज आए इसके अंदर भी हम प्रीवियस यूज कर सके. तो प्राइवेट वेरिएबल लेते हैं स्टैटिक और फाइनल ले लेते हैं कि वो लिमिट चेंज होने वाली नहीं है. लिमिट इंट लिमिट इक्वल्स टू 1690, राइट. यस. नेक्स्ट अब एक एरे डिक्लेयर करेंगे जिसके अंदर हम सभी अगली नंबर्स को स्टोर करवाएंगे. तो पब्लिक इंट एरे. अब एरे का नाम नम्स दे देते हैं. नम्स नम्स इक्वल्स टू न्यू इंट. सभी इंटीजर वैल्यूज ही है इसी वजह से लिमिट के तक की, क्योंकि हमें 1690 से ज़्यादा n मिलने वाला नहीं है यहाँ पे कंस्ट्रेंट में लिखा हुआ है. सो दैट्स वाई. अब एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं अगली के कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर क्या करवाएंगे तो मैंने बोला यहाँ पे कि हम जो है उनके मल्टीपल्स को फाइंड करवाएंगे. अब मल्टीपल्स कैसे फाइंड करवाएंगे. स्टार्टिंग के अंदर तो नम इक्वल्स टू 0 रख देंगे. नम्स 0th वैल्यूज में क्या होगा, 0th वैल्यू में क्या होगा तो 1 होगा, वो तो फाइनल है हमारे लिए. अब उसके बाद है इंट अगली ले लेंगे, एक अगली वेरिएबल से ले लेंगे जिसके अंदर हम अगली वैल्यू स्टोर करवाएंगे. अब एक इंडेक्स 2 ले लेंगे. इंडेक्स 2 जो 2 इंडेक्स को पॉइंट आउट करेगा इक्वल्स टू 0. नाउ इंडेक्स 3
जो 3 की इंडेक्स को पॉइंट आउट करेगा कि लास्ट कौन सा 3 वाला था। ये भी इनिशियली 0 होंगे, सभी इनिशियली तो 0 ही होंगे। और इंडेक्स 5। अब इसके बाद क्या है कि फॉर लूप लगाएंगे, फॉर लूप के अंदर हम फाइंड करेंगे, बट फॉर लूप क्या है, तो हमें फर्स्ट एलिमेंट तो मिल गया है, अब 1 से स्टार्ट करने वाले हैं। सो फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1। अब कहाँ तक, तो लिमिट तक चलाना ही है हमें। तो हमें क्या, एक ही के अंदर सभी मिल जाएंगे, सभी अगली नंबर्स आई प्लस प्लस। अब अगली नंबर कौन होगा, तो अगली नंबर विल बी मैथ डॉट मीन। अब जो मिनिमम होगा हमें असेंडिंग ऑर्डर के अंदर ये स्टोर करवाना है ना, तो जो मिनिमम होगा वो आगे स्टोर करवाना है। तो मिनिमम कैसे फाइंड करेंगे, तो ये 3 में से मिनिमम फाइंड करना है, तो वो तो ईजी है कि किसी 2 का मिनिमम ले लो और उसको तीसरे से कंपेयर करवा दो। तो ये मैथ डॉट मीन, इसमें 2 का मिनिमम लिया ऐसे, मैथ डॉट मीन अगर नम का I2 इंडेक्स 2 से इंडेक्स 2 की वैल्यू जो थी उससे मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 2 करेंगे वो वैल्यू, या फिर नम्स की इंडेक्स 3 वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, वो उन दोनों में से जो छोटा होगा उसको कंपेयर करवा देंगे नम्स की 5 वाली वैल्यू, इंडेक्स 5 वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 से। चलो, तो इन तीनों में से जो कोई भी छोटा होगा वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। डन। अब अगली के अंदर नंबर हमारा अगली के अंदर आ गया। अब क्या करेंगे, तो उसको नम्स की 8th पोजीशन पे डाल देंगे अगली नंबर। अब नेक्स्ट अगली नंबर कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हमें इंडेक्स 2 इंडेक्स 3 के अंदर मॉडिफाई करना है। जैसे पहले देखिए इंडेक्स सभी की 0 थी, तो एट दैट टाइम सभी 1 पे थे, तो अब 1 वैल्यू थी, तो 1 को 2 से कंपेयर किया तो आंसर आया 2, इससे 3 से कंपेयर किया तो आंसर आया 3, 5 से कंपेयर करेंगे तो 5 आंसर आएगा। तो अंदर वैल्यूज कौन सी रहेगी, 2 3, इन दोनों में से छोटा है 2 बार आएगा, उसको 5 से कंपेयर करेंगे 2 5, तो 2 आंसर आया। तो अगली के अंदर 2 आ जाएगा और नम्स की 8th पोजीशन मीन्स की 1 पोजीशन के ऊपर 2 आ जाएगा। अब इंडेक्स की वैल्यू उसको भी तो नेक्स्ट चेंज करवाना है ना, तो उसको कैसे करवाएंगे, तो इफ अगली नंबर जो है इक्वल्स टू जो नम्स की I2 थी वैल्यू, मीन्स के इंडेक्स 2 की वैल्यू थी उसको मल्टीप्लाई बाय 2 से किया तब आया। अगर तब आया है तो हम वैल्यूज को प्लस प्लस करवा देंगे, इंडेक्स 2 की वैल्यू को प्लस प्लस करवा देंगे। अगर नंबर इफ अगली नंबर जो है वो नम्स की इंडेक्स को 3 से मल्टीप्लाई करने पर आया, अगर 3 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा तो हम इंडेक्स 3 को प्लस प्लस करवा देंगे, सॉरी प्री इंक्रीमेंट यूज करेंगे, पोस्ट इंक्रीमेंट की जगह। अगर नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करने, इंडेक्स की वैल्यू 5 वाला नंबर आया है तो हम 5 को प्लस प्लस करवाने वाले, प्लस प्लस इंडेक्स 5। तो क्या है, हमें हमारी इंडेक्स की वैल्यू नेक्स्ट मिलती रहेंगी। अब जब मिल जाएगी तो एट द एंड हम क्या करेंगे कि जो इंडेक्स की इसकी मदद से हम पूरे का पूरा अगली एरे बना लेंगे। अब अगली एरे बन गया तो अब nth अगली नंबर को फाइंड करना है, तो उसके अंदर क्या करेंगे, तो हम पहले तो एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे जिसकी मदद से कंस्ट्रक्टर रन हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, तो पब्लिक स्टैटिक अगली इक्वल्स टू न्यू अगली। डन। अब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एट दैट टाइम कंस्ट्रक्टर विल रन, एंड कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, तो 1690 जितने भी अगली नंबर्स है 1690 तक वो सभी एक एरे के अंदर, ये नम्स एरे के अंदर डाल देगा। अब जब नम्स एरे के अंदर आ जाएंगे तो nth अगली नंबर हम कैसे लेंगे, तो जो अगली ऑब्जेक्ट था अगली, उसके अंदर जो नम्स हमने स्टोर करवाया था नम्स, उसकी n-1 पोजीशन वाला नंबर चाहिए हमें। डन। तो अब n-1 वाला नंबर लेने के लिए हम क्या करने वाले हैं, अगली डॉट नम्स मेथड अगली डॉट नम्स वेरिएबल यूज करेंगे जो नम्स के अंदर हमने पूरा एरे स्टोर करवाया था। अब ये इसके अंदर हमें मिल गया
तो हम इसको डायरेक्टली रिटर्न करवा देंगे. लेट्स रन इट. इंडेक्सिंग के अंदर, ओ सॉरी, ये सेमीकोलन लगाने की आदत है, एक दिन ले डूबेगी. इफ इंडेक्स अगली इक्वल्स टू सो ये सी, ये कंप्लीटली रन हो गया. लेट्स सबमिट इट. See, it beats 99.02% and 94.14% people in memory too. So let's try run it. So see, अब यहाँ पे क्या होगा कि एक nums array बन जाएगा. तो हमारे पास nums एक array रहेगा. अब वो 1690 वैल्यूज वाला रहने वाला है. 1690 ले लेते हैं. अब इसके अंदर यहाँ पे हम जाएंगे तो इनिशियली इंडेक्स 2 में I2 ले रहा हूँ. I2 इक्वल्स टू 0 है, I3 इक्वल्स टू 0 है एंड I5 इक्वल्स टू 0 है. इनिशियली सभी ये सब 0 है. अब और नॉन ज़ीरो के अंदर की वैल्यू 1 है, तो नॉन ज़ीरो इक्वल्स टू 1. अब इसके बाद क्या है कि एक सेकेंड, इज इट विजिबल या आई होप. तो अब क्या है, तो जो यहाँ ये जो मेन है हमारा, ये फॉर लूप है. इसके अंदर क्या हो रहा है, तो अगली नंबर है मैथ डॉट मीन होगा. तो यहाँ पे मिनिमम किस में से आएगा, तो पहले मिनिमम के अंदर मिनिमम है, तो मिनिमम. अब नॉर्म्स इंडेक्स टू I2 की वैल्यू क्या है, 0 है. तो नॉर्म्स 0 पे कौन सी वैल्यू है, तो नॉर्म्स 0 की वैल्यू इंटू 2 करेंगे. इंटू 2 इक्वल्स टू 2 होगा, वो वैल्यू 2 आएगी, तो ये 2 हो गया. अब ऐसे ही इंडेक्स 3 भी 0 को पॉइंट कर रही है, उस पर 1 है, तो इंटू 3 करेंगे तो 3 आएगा. तो इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो आएगा. तो 2 और 3 में से मिनिमम क्या है, 2, तो वो 2 ले लेंगे हम यहाँ पे 2. और उसके बाद नॉर्म्स 5, नॉर्म्स इंडेक्स 5 के अंदर, अब I5 के अंदर भी 0 वैल्यू है, तो इंटू 5 करेंगे तो 1 इंटू 5 करेंगे तो 5 आएगा. तो यहाँ पे 5 ले लेंगे. अब 5 जो है उन और 2, उन दोनों में से जो छोटा कौन है, तो 2 है. तो अगली के अंदर इटरेशन 1, अगली के अंदर 2 आ जाएगा. ये इटरेशन 1 हुआ हमारा. इटरेशन 1. अब इसके अंदर अगली के अंदर 2 आ गया. अब नम्स के अंदर वो डाल देंगे, तो नम्स की ith वैल्यू ने फर्स्ट वैल्यू के अंदर हम 2 डाल देंगे. डन. अब नम्स ये 0 था, अब 2 हो गया इसके अंदर. अब चेक के कौन सा नंबर इंक्रीमेंट करवाना है, वो है. अब इफ अगली इक्वल्स टू नम्स इंडेक्स 2 मीन्स के 0th इंडेक्स की मल्टीप्लाई बाय 2 किया, एट दैट टाइम हुआ, तो हाँ, तो इंडेक्स प्लस प्लस इंडेक्स 2 की वैल्यू को प्लस प्लस करेंगे, तो I2 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा यहाँ पे. ये जो है इसकी वजह से I2 विल बी 1. अब ये हमने यहाँ पे स्टोर करवा दिया. अब I2 की वैल्यू यहाँ पे 1 करवा दी. अब इटरेशन 3 आएगा, तो इटरेशन 3 क्या करेगा, सॉरी इटरेशन 2. अब इटरेशन 2 के अंदर क्या होगा, तो फिर से चेक करेंगे. अब I2 की वैल्यूज क्या हो गई है इस टाइम, I2 इक्वल्स टू 1 है, I3 इक्वल्स टू 0 है, और सेम I5 भी 0 है. अब यहाँ पे इटरेशन 2 के अंदर क्या होगा, तो मिनिमम फाइंड करेंगे. मिनिमम ऑफ इंडेक्स मीन यहाँ पे क्या है, तो इंडेक्स 2 मीन्स के फर्स्ट पोजीशन पे तो जो नंबर है, तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा नंबर है, तो 2 नंबर है. यहाँ पे ले लेते हैं नल्स इक्वल्स टू, पहला 1 है, उसके बाद 2 है. अब फर्स्ट पोजीशन पे 2 है, तो 2 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4. और यहाँ पे 0, I3 0 है, तो I3 0th पोजीशन के ऊपर क्या है, तो 1 है, तो इंटू 3 आएगा यहाँ पे. अब इसके बाद 5 आ जाएगा, क्योंकि I5 भी 0 है, 0th इंडेक्स पे 1 है, तो यहाँ पे 5 आ गया. अब देख इनमें से मिनिमम कौन है, तो अगली विल भी दे, तो अगली क्या होगा यहाँ से देख के, तो 3 होगा, 3 स्टोर करवा देंगे. अब नम्स की सेकेंड पोजीशन के ऊपर वैल्यू है 3, तो यहाँ पे भी अपडेट कर लेते हैं. यहाँ पे वैल्यू है 3. अब यहाँ पे हमने 3 स्टोर करवाया. अब कौन सी इंडेक्स आगे बढ़ रही है वो देखना है हमें, तो वो देखने के लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जस्ट सेकेंड. हाँ, तो वो देखने के लिए कैसे देखेंगे, इफ अगली ही है, अगली नंबर है जो अगली 3 है, वो नम्स इंडेक्स 2 कौन सी है, तो इंडेक्स 2 पे 1 वैल्यू है, 1 पे कौन सी 2 वैल्यू है, तो 2 इंटू 2 करके आया 4, नहीं वो ऐसा नहीं आया. तो नेक्स्ट देखेंगे, इफ अगली इक्वल्स टू नॉल्स
इंडेक्स 3 इंटू 3 करके आया, तो इंडेक्स 3 की वैल्यू क्या है 0, 0 के पर 1 है, 1 इंटू 3 किया तो 3 आया, हाँ तो ऐसे आया। तो यहाँ पे 3 चला दे, यहाँ पे सॉरी प्लस प्लस करेंगे इंडेक्स 3 की वैल्यू, तो इंडेक्स 3 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे इंडेक्स i3 विल बी 1, i3 भी 1 हो जाएगा। सो ऐसे करके हमारा इटरेशन 2 खत्म हुआ, तो हमारे पास टोटल 3 वैल्यूज आ गई। इटरेशन 3 होगा, नेक्स्ट वैल्यू मिल जाएगी, इटरेशन नेक्स्ट वैल्यू 3, 4 कैसे मिलने वाला है, तो इटरेशन 3 के अंदर क्या होगा तो चेक करेंगे मिनिमम कौन सा है, तो 2 इंटू 2 करेंगे 4 हो जाएगा, 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो 3 नेक्स्ट अगली वैल्यू 6 दे रहा है, 2 नेक्स्ट अगली वैल्यू 4 दे रहा है, और 5 क्या दे रहा है, अभी भी 5 पे 0 पे है तो 5 दे रहा है। तो 4, 6 और 5 के अंदर से 4 छोटा है, तो हम 4 को पुश करेंगे और एट दैट टाइम i2 विल इंक्रीज, i2 की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो ऐसे करके इटरेशन चलते रहेंगे। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, मिलते हैं कल के प्रॉब्लम के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।